हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेरी वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और ये जो टॉपिक रहने वाला है ये मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर सवाल किया है। सवाल कुछ इस तरह से है कि सर मुझे लगता है कि मेरा टीयर 1 टीयर 2 लेवल की कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस नहीं है, तो मैं क्या करूँ। मैं डिप्रेस फील कर रहा हूँ, मुझे कोई अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला या फिर कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूँगा, या फिर मुझे कोई भी जो भी कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है उस कॉलेज में जाना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगा, मेरा प्लेसमेंट अच्छा नहीं होगा, मेरा करियर ख़राब हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सिंपली यहाँ पर मेरा आंसर ये रहेगा कि रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहले तो यहाँ पर टीयर 1 टीयर 2 कॉलेज की मिथ आप निकाल दीजिए। मैं यहाँ पर जब से वीडियोस बना रहा हूँ सबसे पहले एक पॉइंट पे फोकस कर रहा हूँ। वो पॉइंट कौन सा रहेगा? वो पॉइंट आपका रहेगा आपकी स्किल सेट। मैं यहाँ पर भी नोट डाउन करना चाहूँगा कि आपका स्किल सेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेगा, नो मैटर विच कॉलेज यू बिलोंग। ओके, आपका स्किल सेट ही आपका यहाँ पर चाबी रहेगी आपके प्लेसमेंट के लिए। जितनी अच्छी आपकी स्किल सेट होगी उतना ही अच्छा आपका प्लेसमेंट होगा। स्किल सेट आपने डेवलप कर ली तो यहाँ पर कोई देखेगा नहीं कि आप आईआईटी में से हो, आप एनआईटी में से हो, या फिर टीयर 3 या फिर टीयर 4 लेवल की कॉलेज में से। तो सबसे पहले तो इन लोगों के लिए मैं आंसर करना चाहूँगा कि भले ही आप टीयर 3 लेवल में एडमिशन ले रहे हो, टीयर 4 लेवल में एडमिशन ले रहे हो, सबसे ज़्यादा आप अपनी स्किल सेट को डेवलप करने में फोकस कीजिए। यूट्यूब पर से सीखिए, उसके अलावा गूगल पर से सीखिए, इसके अलावा यूडेमी है, लिंक्डइन लर्निंग है, बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्लेटफॉर्म अवेलेबल है कि जिसके ऊपर आप विदाउट पेइंग एनी मनी यू कैन लर्न सो मेनी थिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अपना स्किल सेट बढ़ाने के ऊपर फोकस कीजिए, अच्छे से अच्छा स्किल सेट डेवलप कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर पहली चीज़ मैंने आपको बता दी, आपका स्किल सेट। दूसरी पॉइंट यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को कंसर्न करती है और वो है प्लेसमेंट। वो सिर्फ यही पूछते हैं कि सर हमें अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो हमें प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। तो प्लेसमेंट के लिए यहाँ पर आपके पास एक ही आंसर रहेगा मेरे पास से कि वो है आपने अच्छी स्किल सेट डेवलप की ना, प्लेसमेंट के ऊपर गोली मार दीजिए, क्योंकि कंपनी सामने से आपको अप्रोच करेगी। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर एट दी एंड आपने यहाँ पे गूगल के क्लाउड के यहाँ पर 2 सर्टिफिकेशन निकाल दी है, सिंपली आपने इसको लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट कर दिया है, तो आपके पास सामने से यहाँ पर एचआर के ऑफर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे कि हम आपको रिक्रूट करना चाहते हैं, आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। ठीक है, ये हो गया पहली बात। दूसरा, यहाँ पर प्लेसमेंट क्या होता है? ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के जनरली 2 तरह के टाइप होते हैं, ऑन कैंपस या फिर ऑफ कैंपस। ऑन कैंपस के अंदर कंपनीज है वो प्लेसमेंट को विजिट करती है, मतलब जो क्या बोलते हैं कैंपस होते हैं उसको विजिट करते हैं। तो ऑन कैंपस के अंदर हर एक कॉलेज में जितने स्टूडेंट्स होते हैं उसके लिए लिमिटेड होता है, बट वेयर इन द केस ऑफ कैंपस यहाँ पर कंपनी एक ही जगह पे होती है, बहुत सारी कॉलेज अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर कंपनी में भेजती है। तो सेम आप टीयर 3 या फिर टीयर 4 लेवल की कॉलेज में से हो, आप डेफिनेटली यहाँ पर ऑफ कैंपस का प्लेसमेंट अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, तो आपका यहाँ पर प्लेसमेंट ईजिली निकल जाएगा। बट अगेन मैं घूम फिर के एक ही चीज़ के ऊपर आ रहा हूँ और वो है स्किल सेट। और स्किल सेट के में भी अगर मैं आपको जो भी इम्पोर्टेंट स्टेप है, इम्पोर्टेंट स्किल सेट है, और वो आपकी रहने वाली है कम्युनिकेशन स्किल। जितना आपका इंग्लिश अच्छी होगी, जितनी आपकी स्पीच अच्छी होगी, उतना ही यहाँ पे आपको बेनिफिट करेगा। तो सबसे पहले आप फोकस कीजिए कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। और मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं ऊपर यहाँ पर आपको आई बटन के अंदर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इंग्लिश की एक प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जिसके अंदर मैंने आपको 100% गारंटी दी है। 100% गारंटी इन द सेंस कि अगर मैंने उस वीडियो में जिस तरह से आपको बताया है आप फॉलो करोगे, 110% दोस्तों यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा। सो दैट्स वाई प्लीज़ रिफर दैट प्लेलिस्ट वंस इन अ डे, मतलब 4 ही वीडियो है उस प्लेलिस्ट के अंदर। और अगर आप चारों के चारों वीडियो बहुत अच्छी तरह से देखते हो, उसको फॉलो करते हो, मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ। आपका फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म होने से पहले, यानी कि कॉलेज में इंजीनियरिंग के 6 महीने होते हैं एक सेमेस्टर में, 6 महीने से पहले आप अच्छी तरह से इंग्लिश बोल पाओगे। ठीक है, बट आपको मैंने जिस तरह से उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाई है वो आपको ज़रूर से फॉलो करनी होगी। ऑलराइट, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एनी डाउट्स एंड फील फ्री टू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।